प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने जो हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आज का जो मेरा विषय है जो आपके लिए लिया गया है, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं। क्या है, बोलिए, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं। लॉर्ड व्हाट डू यू वांट मी टू डू। सोचने वाली बात है। कई बार हम वो करते हैं जो प्रभु की इच्छा नहीं, और हमें वो करना है जो प्रभु की इच्छा है। प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं। प्रेरितों के काम उसका 9 बाब उसकी 6 आयत अगर आप पढ़ोगे तो उसका मतलब यही है कि हम खुदा को पूछें कि मैं क्या करूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना बहुत ही जरूरी है। संसार की बातें, संसार की चीजें, संसार का लड़ाई झगड़े, हर चीज जो है वो खुदा के सामने बिल्कुल बौनी और छोटी है। लेकिन खुदा की इच्छा जो है वो सबसे बड़ी है, और परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसको पूरा करना मेरे लिए, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हम प्रभु को बोले, प्रभु मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। खुदा की इच्छा क्या? कभी सोचा प्रभु की इच्छा क्या है और हम अपनी इच्छा को कैसे पूरा कर रहे हैं? क्योंकि खुदा चाहता है कि हर एक शख्स जो है वो प्रभु की इच्छा को पूरा करे, और प्रभु की इच्छा हमारी बेहतरी के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी शांति के लिए और हमारी योजनाओं को फल लगाने के लिए होती है। मुझे सिखा, जैसे पहली शर्त है, क्या है? परमेश्वर तो अपने साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर हमारे साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन हम खुदा के साथ क्या करते हैं? जबरदस्ती करते हैं। मेरे अजीजों, वचन में जब हम पढ़े तो उसका मतलब है और ना ही आपको खुदा मजबूर कर सकता। मुझे नहीं मजबूर कर सकता, आपको भी नहीं मजबूर कर सकता। आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूं, खुदा की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन बताता है उसने हर एक मनुष्य को एक स्वतंत्र इच्छा दी है। उस स्वतंत्र इच्छा में से हम क्या चूज करते हैं, क्या चुनते हैं? अच्छाई को चुनते हैं, बुराई को चुनते हैं, और हमारा क्या ध्यान खुदा की तरफ जो है वो होता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन हमें बताता है जब हम उसके पास जाते हैं और उससे ये कहते हैं, प्रभु मुझे सिखा, या हम ये कहते हैं, प्रभु मैं तुम्हें सिखाता हूं। अगर बच्चा कहे टीचर को, तुम बैठ जाओ यहां तो मैं तुम्हें सिखाऊं, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जीसस इज आवर मास्टर। प्रभु यीशु मसीह जो है वो ही सब कुछ है, वो हमारा गुरु है, उससे हमने सीखना है और परमेश्वर हमें सिखाता है। मेरे अजीजों, पहली चीज जो है कि वह हमें अपनी इच्छा को जानना, उसकी इच्छा को जानना सिखाता है। हमारा मास्टर, हमारा गुरु, हमारा प्रभु क्या सिखाता है?
वो सिखाता है कि मेरी इच्छा को जानना सीखे। सेकंड, हमें अपनी स्वयं की इच्छा को मारना है और प्रभु की इच्छा को जानना है। उसी को जान करके हमने आगे बढ़ना है। हे प्रभु, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बात के लिए तैयार हूं, ये कहें, प्रभु मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूं, भला के मुझे कुछ भी उसका हर्जाना पड़ना पड़ जाए। मेरे अजीजों, वचन में लिखा है कि मेरी योजनाएं टूटकर मिटने ना दीजिए। खुदा की कोई भी योजना है उसको टूटने नहीं देना चाहिए। खुदा का कलाम हमें बताता है, ये हमें एक औपचारिक रूप में नहीं बल्कि अपने हृदय की गहराइयों से बोलना चाहिए। ऊपरी रूप से नहीं, हृदय की गहराइयों से हमें बोलना चाहिए कि हम प्रभु की कोई भी इच्छा है उसको हम टूटते हुए कभी देख नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात जो है, परमेश्वर की आज्ञा को आनंद के साथ पूरा करने के लिए तैयार रहें। हालेलुया, कुड़ के नहीं। कोई खुदा का काम जो है कुड़ करके हम करते हैं तो वो काम कंप्लीट नहीं होता, वो काम पूरा नहीं होता। चाहे वो हमारे घर का हो, चाहे वो हमारे ऑफिस का हो, चाहे हमारे बच्चों का हो, चाहे वो हमारा कोई भी काम हो, जो हम कुड़ के करेंगे वो काम कभी पूरा नहीं। कुड़कुड़ाहट को दूर करना है और आनंद से भरना है। आनंद के साथ, आनंद की भरपूरी के साथ, प्रेज के साथ जब हम परमेश्वर के काम के लिए तैयार रहेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। वह लिखा है, क्या आप पूरी ईमानदारी के साथ ये कर सकते हो? ये सवाल है। कोई भी खुदा का काम पूरी ईमानदारी से आप करते हैं? शैतान का काम हम इतनी ईमानदारी से करते हैं, बुरे काम जो है वो इतनी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन खुदा का काम जो है वो हम कितनी ईमानदारी से करते हैं। वचन में हम पढ़े तो वचन की पूरी गहराई में जाए तो लिखा है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ कर सकते हो। हे प्रभु, तू जो कुछ कहेगा मैं अधूरे मन से नहीं बल्कि पूरे मन से करूंगा। आप अपने घर में अपना घर रखते हो, हम सब लोग मिलकर के चर्च को, हम सब मिल करके एक स्वयं खुदा की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। आप सोचिए, ये किसका है? खुदा। किसका घर है? खुदा का घर है। यहां से बैठा एक एक शख्स जो है वो सारे लोग जो है वो क्या है? हम कलीसिया हैं प्रभु की तुरंत, इंक्लूडिंग पास्टर। किसका घर है? खुदा का। अगर ये प्रभु के घर का काम किसी भी तरह से हम अगर कर रहे हैं तो हम प्रभु की इच्छा को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, बल्कि आनंद के साथ उसको पूरा करें। और तेरी व्यवस्था मेरे हृदय से बसी, हालेलुया, उसकी व्यवस्था जो है वो हमारे हृदय में बसी रहे। मेरे अजीजों, जो तीसरी बात है, और 3-4 बातें मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संत पौलुस रसूल जो है उसका नाम पहले क्या था? सौल। तो सौल जो है वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, और उसके पास बड़ी अकल, दनाई और बुद्धि थी, और वो बड़ा उसका नाम था, लेकिन रास्ता उसका गलत। उसने क्या करा? जो वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, सौल जो जब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था,
महायाजक के पास गया। बस उस समय का जो महायाजक थे उनके पास गया, चेलों को मारने के लिए, उनको धमकाने के लिए, और उसकी टीम थी। और वो प्रभु के वचन में अगर आप एक एक शब्द को पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि उन लोगों ने और पूरा आतंक जो है वो मचा रखा था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है क्या हुआ 8वें आयत में, तब सौल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई, क्योंकि वो जब जा ही रहा था तो वो गिर गया। जब गिरा तो उसको आवाज आई, हे सौल तू मुझे ऐसा लगता है कि सौल जो है उस सच्चाई के बारे जानता नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वो नहीं जानता था कि ऐसा करने से क्या होगा। लेकिन जब प्रभु का वचन बताता है जब वो गिरा, और गिरने के बाद 9वीं आयत में लिखा हुआ 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया पिया, और बड़ा परेशान हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु के वचन में लिखा है कि उसके मन में, क्योंकि खुदा तब काम करता है जब किसी के मन में पश्चाताप आता है। तो सौल जो है वो सोच रहा था कि ये क्या हो गया। उसके बाद ऐसा लगता है कि उसके मन में कोई बात आई कि ये गलत रास्ता है। तो प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हननिया को एक मैसेज दिया कि तू उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए प्रेयर कर। ये क्या कर रहा है? तो हननिया जो है, अगर आप पढ़ोगे 10 आयत से लेकर के प्रेरितों के काम उसका 9वां बाब, तो उसमें लिखा हननिया ने खुदा को जवाब क्या दिया। उसने कहा खुदा तुम्हें नहीं पता कि चेलों को मारता है, यरूशलेम के जितने नजदीक है उनको धमकाता है, उन्हें धमकियां देता है और उन्हें बुरी तरह से बेइज्जत करता है। लेकिन खुदा ने कहा हननिया नहीं, ये खुदा का काम करेगा, ये प्रभु का काम करेगा। तो इसलिए वो गया और जा करके उसके लिए प्रार्थना करी, तो उसकी आंखों के सिलके जो है वो उतर गए और जो अंधा था वो देखने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में अगर अंधापन है, जो हम आत्मिक तौर पर अंधे हैं, तो हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, अपने जीवन को बदलना है, अपना एटीट्यूड बदलना है, अपना स्वभाव बदलना है और अपनी जो सोच है उसको बदलना है। तभी जाकर के हम परमेश्वर के साथ अपने काम को कर पाएंगे, अन्यथा हम खुदा के काम को कभी भी कर नहीं सकते, क्योंकि खुदा की इच्छा जो है उसको पूरा करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? पूछे, कोई नहीं पूछेगा, मेरे लिए कोई नहीं पूछेगा, आपके लिए कोई नहीं पूछेगा, आपके लिए कोई नहीं पूछेगा, आपको खुद पूछना, कोई नहीं पूछेगा। सब लोग आपको गड्ढे में धकेलेंगे, लेकिन आप लोगों को खुद पूछना है, हे प्रभु आपकी मेरे लिए क्या इच्छा है। चौथी बात जो मैं आपको बताऊंगा, खुदा क्या चाहता है, आपको संसारिक मित्रों और संसारिक संबंधियों से आजाद रहना है। मेरा कितना भी कोई मीठा मित्र हो, मैं कितनी भी मीठी संगति जो है किसी के साथ करता हूं, अगर खुदा की इच्छा के अंगेज डाल मैं उसको छोड़ दूं। संसारिकता का मतलब है खुदा के कलाम को कम अहमियत देनी, और संसारिक चीजें जो है उसको ज्यादा अहमियत देने वाले लोग जो है उससे अच्छे लोग आपको मिलेंगे।
इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है दोस्त वो है जो आपको सही रास्ता देता है। जो गलत रास्ता आपको देता है वो प्रभु की इच्छा नहीं। प्रभु तो क्या चाहता है? मेरे अजीजों, हमेशा खुदा परमेश्वर जो है वो हमें अच्छे मित्र जो है वो देता है। आप देखिए, अड़ाऊ बेटा जो था उसने अपने ऐसे खाने पीने वाले, बदमस्तियां करने वाले दोस्त जो है उनके साथ अपना रिश्ता रखा और अपने मां बाप से, अपने खुदा से गुस्से होकर के कितनी बुरी हालत में चला। फिर उसके मन में भी एक दिन आया, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? वो आपके में आया, लेकिन अगर ऐसा करते 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 मैं और आप मर जाएंगे तो खुदा हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। इसलिए संसारिक जो मित्र है, जो संबंधी हैं, अगर मुझे बुरे रास्ते पर ले जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल संसार है, संसार में कोई भी बंदा, कोई भी बुरे रास्ते में जा सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा कहता है ठहरो, रुक जाओ, रुको और रुक करके देखो कि ये सही है या गलत है। हालेलुया। अपने दिन के आरंभ से ही कहो, हे प्रभु क्या मेरे हृदय में ऐसा कुछ है जो तुझे दुखी कर रहा है? अपने आप को पूछो, प्रभु कुछ ऐसा है जो मुझे दुखी कर रहा है, जो आपको दुखी कर रहा है, आपको दुख दे रहा है? सिर्फ तभी आप ये साबित कर सकेंगे कि परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा क्या। अगर ऐसा नहीं पूछेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। चाहे उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले, जो मर्जी बाइबल पढ़ ले, जितनी मर्जी कहानियां जान ले, है ना, कहे कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जीरो से भी नीचे हम चले जाएंगे। मेरे अजीजों, हमारा रिलेशन जो है खुदा के साथ इतना पक्का होना चाहिए, परमेश्वर के साथ इतना पक्का होना चाहिए कि संसारिक मित्रता जो है वो हमें कभी भी उस चट्टान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो खड़े हैं वो हिला नहीं पाए। सिर्फ तभी आप ये साबित कर पाएंगे जब आप अपने हृदय से पूछेंगे कि प्रभु क्या मैं आपको दुखी तो नहीं कर रहा? अपने अंदर परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ पाने की लालसा होनी चाहिए, सबसे अच्छा पाने की लालसा होनी चाहिए। अच्छा पाना मतलब ये नहीं है कि दुनियादारी की चीजें, वो आनंद जब आप दुखी होते हो, जब आप परेशान होते हो, जब आपकी बेइज्जती होती है, जब आप बहुत ज्यादा हताश होते हो, तो मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा। वो मंत्र है प्रेम दुगनी कर दो। हालेलुया। वचन पढ़ना दुगना कर दो। हालेलुया। प्रेस करनी दुगनी कर दो। खुदा जो है वो सामर्थ आपको देगा जो संसार आपको नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अनेक विश्वासियों के लिए धन का पहला स्थान होता है। बहुत से लोग सोचते हैं मेरा धन जो है वो पहला स्थान है, हर चीज जो है मेरा पहला स्थान है। नहीं, धन दौलत जो है वो हमें इज्जत नहीं दे सकती। खुदा की महिमा, खुदा की हजूरी, खुदा का कलाम, परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी होनी चाहिए। उन्हें ये परवाह नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो बताता है कि संसार की मित्रता जो है वो हमें लोभी बनाती। हमें खुदा के ऊपर भरोसा रखना है और खुदा हमें आगे लेकर के
जाएगा। और पांचवी बात जो है नीति वचन, उसका तीसरा बात, उसकी 5वीं आयत में हम देखें, तू संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा, है ना, कोई धोखा दे सकता आपको? सब लोग धोखा दे देंगे। सगा भाई जो एक ही मां की पेट से पैदा हो, वो भी धोखेबाजी कर सकता है। आपकी पत्नी, बच्चे, परिवार सब धोखा दे देंगे, लेकिन खुदा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। आपको मारेंगे, मरवा देंगे, लेकिन खुदा जो है वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन में लिखा है, सुलेमान बहुत ज्यादा बुद्धिमान, जिसको खुदा ने बेतहा बुद्धि दी, उसने कहा तुम संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा रखना, तब आपके प्रार्थना निवेदन पूरे होंगे। जो पूरा भरोसा खुदा के ऊपर रखता है, उसके प्रार्थना निवेदन जो है वो खुदा तक पहुंचते हैं। विश्वास के बिना आप परमेश्वर की इच्छा नहीं जान सकते। हम स्वयं अपनी समझ से बुद्धिमान ना बने। हमारी समझ क्या है? दुनियादारी की समझ है ना? और ऐसा सच भी है, क्योंकि दुनियादारी की जिनको समझ होती है ना, सारी संसार के वो संसार का जो सारी चीजें जो है वो मिला के, ये सच भी है भाई, क्योंकि उनके लिए वो बुद्धिमान है। लेकिन बिबलिकली बाइबल में, खुदा के कलाम में लिखा, वो मूर्ख है। परमेश्वर खुदा जो है वो कहता है कि आप अपना भरोसा पूरी तरह से परमेश्वर पर रखें और अपने आप बुद्धिमान है। कोई तुम्हें कहे कि ये बुद्धिमान है, हालेलुया, मैं खुद ही कहूं मैं बुद्धिमान। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तो संपूर्ण मन से प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। छठी बात, उसी का स्मरण करके अपने सभी काम करना। नीति वचन 3:6। उसी को, किसको? यहोवा परमेश्वर को। कोई काम हम करते हैं, उसको याद करें। कोई भी हमारा प्रोफेशन है, कोई भी हमारा काम है, सबसे पहले जाने कि प्रभु को याद करें कि प्रभु की इच्छा है या नहीं। उसको संपूर्ण मन से परमेश्वर को जान करके अपने काम को करें। हरेक बात और हरेक समस्या के लिए आपको प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। आज गलती हो गई है तो कल आप खुदा के पास जाओ, बोलोगे आप पीछे मेरी गलती हो गई है, मैं अब ठीक होना चाहता हूं। प्रतिदिन, हर रोज, क्योंकि हर एक दिन जो है वो खुदा हमें देता है। पता नहीं आप दिन चढ़ा है, 12 बजे पटाखा पड़ जाए, 1 बजे पड़ जाए, 2 बजे पड़ जाए, कोई पता नहीं। लेकिन हर एक दिन जो खुदा हमें देता है, उसकी दिन की हम कदर करें और हम खुदा के पास जाएं और परमेश्वर को कहें, हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आज का दिन जो है तूने मुझे दिया है। ये कभी कभी नहीं बल्कि प्रतिदिन हमें जाने की जरूरत है। आपको मामूली बातों के लिए भी, हर एक छोटी से छोटी बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया, हालेलुया। 7वीं शर्त जो है, 7वीं बात है कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं। वचन में हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में 7वीं बात, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय है, उसकी 21वीं आयत में हमें मिलती है, मार्ग यही है, इस पर चल। समय समय पर हमारा प्रभु चुनौतियों हमें देता है और हम उन पर ध्यान देना चाहिए। जो रास्ता खुदा हमें दिखाता है, जो प्रभु हमें रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे हमने चलना है। जब हम तौबा करते हैं, खुदा के आगे पड़ा होते हैं, बड़ी मतलब प्रभु मैं तो तेरे साथ चलूंगा, मैं तो तेरे बगैर मर जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं है। फिर बैप्टिज्म लेते हैं, बैप्टिज्म लेकर भी हम कहते हैं हाँ प्रभु मैंने बैप्टिज्म लिया, मैं तेरा हूँ,
तेरे साथ हूं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद बैग चले जाते हैं। मेरे अजीजों, ऐसा तब हमारी जिंदगी में आता है जब अहम घमंड हमारा जिंदगी में बढ़ जाता है। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के कलाम को, प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो बहुत सी चुनौतियां जो है हमारे रास्ते में, बहुत सी कठिनाइयां जो है, आप देखिए जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, कितना प्रोसिक्यूशन जो है वो होता है, आप देखते हो, है ना। गांव में कई जगहों पर ऐसे प्रॉब्लम आती है, लेकिन खुदा जो है अपना मार्गदर्शन जो है वो करता है और हमारे ऊपर ध्यान देता है और हमारी आवाज को वो सुनता है। मगर आप एक गलत मोड़ मुड़ते हैं तो परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना चाहिए। एक गलती हम करते हैं तो खुदा की आवाज को सुनना चाहिए। जब हम दूसरी गलती करते हैं तो हम खुदा की आवाज को सुनते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा की आवाज को सुनने के लिए हम खुदा के घर में आते हैं। ये प्रभु की आवाज है और खुदा चाहता है कि तुम अगर कहीं गलत रास्ते पे हो तो वापस आ जाओ, तौबा करो और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाए और खुदा के हजूर से सुख के दिन आए। ये प्रभु की इच्छा है, ये परमेश्वर जो है वो चाहता है। तब आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी जब आप सही मार्ग पकड़ेंगे। और लिखा है, सावधान उस मार्ग में ना जा, मार्ग यही है, इसी पर चल। एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु से, उसी के पीछे हमने चलना है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में एली जैसे अनेक विश्वासी आत्मिक तौर पर बहरे हो जाते हैं। एली वो बहरा हो गया था। कोई भी हो, खुदा की आवाज को कई बार हम नहीं सुन पाते, लेकिन परमेश्वर शमूएल से बात कर रहा था। जब शमूएल से वो बात कर रहा था खुदा, लेकिन एली को सुनाई नहीं दिया क्योंकि वह महायाजक था, लेकिन वह लापरवाह था, अशुद्ध था, इसलिए वह आत्मिक तौर पर बहरा हो गया था। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कान संवेदनशील बनाए रखें, अपने कानों को सही तरीके से बनाए रखें। हमारे कान हैं। मैं कई बार बहुत सी सभाएं हम भी अटेंड करते थे, पहले भी कई बार, अब भी हम प्रचार भी सुनते भी हैं, करते भी हैं। कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुनने के बाद जो बात हमारी बेहतरी के लिए होती है, शैतान उसी समय हमारे दिल में, हमारे हृदय में ठन 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 करता, ना है ना, ना 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 ना, गलत है। और सबसे मूर्ख आदमी मैं हूं अगर मैं ऐसा करता, क्योंकि परमेश्वर का कलाम जो ठुकरा देता है ना, उससे गरीब आदमी दुनिया में कोई। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन कहता है कि हम खुदा को पूछें कि प्रभु आप क्या चाहते हैं तो मैं करूं। करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम करने वाले बन जाएं। हमारे सुनने वाले कान हों, समझने वाला हृदय हो, समझने वाला दिमाग हो, तो परमेश्वर जो है अपने आप ही हमारे सारे रास्ते जो है वो सीधे करते जाएगा। खुदा आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे, अपनी बरकतों से मालामाल करें और दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने खुद पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु ने होने दिया कि हमने 5-6 बातें
और संत पौलुस रसूल के जो प्रभु पिता परमेश्वर ने उसको खुदावंद ने अपलिफ्ट करा, तो किस तरह से प्रभु पिता परमेश्वर का जीवन बदला उसके बारे में हमने देखा। और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी आज मैं आपका खादम होते हुए घोषणा करता हूं, जो भी प्रभु जी आपके वचन को ग्रहण करें उन्हें बरकत दें। अपने जीवनों में प्रभु पिता परमेश्वर जी खुदावंद उस आशीष को पाएं जो स्वर्गीय आशीष है, जो स्वर्गीय बरकतें हैं, जो खुदावंद प्रभु जी आप अपने लोगों को देना चाहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस पूरी मंडली के लिए। खुदावंद पूरी मंडली के ऊपर अपनी कृपा करें, अपना फजल करें। आज का वचन हमारे सब के लिए एक बरकत का वास्ता है। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। आमीन।